जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 21 जनवरी 2026 के डेली करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, या भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं। आंसर हो जाएगा नितिन नवीन। तो नितिन नवीन बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं और उनका चुनाव निर्विरोध हुआ है, यानी कि उनके सामने अध्यक्ष पद के लिए कोई भी नहीं था। तो इस प्रकार से निर्विरोध वे बीजेपी के अध्यक्ष बन गए हैं और वह बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। इस बात को भी आप याद रखिएगा। दोस्तों, वह बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। उनकी उम्र वर्तमान में 45 साल है और बिहार से इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले बीजेपी के लीडर बने हैं, यानी कि वो बिहार के पहले ऐसे लीडर हैं जो कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। नितिन नवीन बिहार के बैंकीपुर विधानसभा क्षेत्र से 5 बार विधायक रह चुके हैं। वे बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं और संगठनात्मक कौशल के लिए वो जाने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बारे में अगर हम बात करें तो 6 अप्रैल 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और नानाजी देशमुख। ये सभी लीडर इसके संस्थापक हैं। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। चुनाव चिन्ह है कमल का फूल। और इसके वर्तमान में जो प्रमुख लीडर हैं वो हैं नरेंद्र मोदी जी जो कि प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी पूर्व प्रधानमंत्री हैं। अगर हम बीजेपी के अध्यक्षों की बात करें तो बीजेपी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बीजेपी के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी जो कि 1980 से लेकर 1986 तक इसके अध्यक्ष रहे हैं। और फिर इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कुशाभाऊ ठाकरे, बंगारू लक्ष्मण के, जना कृष्णमूर्ति, इसके अलावा एम वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह जी, इसके अलावा जेपी नड्डा और अब नितिन नवीन 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स यानी खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का पहला चरण कहाँ शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा लेह लद्दाख में। तो दोस्तों, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का पहला चरण लद्दाख के लेह में शुरू हुआ है और इस संस्करण में 1000 से अधिक पुरुष और महिला खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इसके अलावा आपको यह याद रखना है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का जो मुख्य आकर्षण है वो है फिगर स्केटिंग, यानी कि इस खेल को भी इसमें शामिल किया गया है। इसका जो दूसरा चरण होगा ये गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में होगा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत 2020 में हुई थी। इसका उद्देश्य है जो विंटर गेम्स हैं इनको बढ़ावा देना और खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन युवा मामले और खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों, खेलो इंडिया की इवेंट डिस्कस करते हैं। जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन बिहार में हुआ था, महाराष्ट्र विजेता रहा है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन लेह और गुलमर्ग में हुआ था, भारतीय सेना टॉप पर रही है। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 घोघला बीच द्वीप में हुए थे, मणिपुर इसका विजेता रहा है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 नई दिल्ली में हुए थे, हरियाणा टॉप पर रहा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 जयपुर राजस्थान में हुए हैं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 अभी हाल ही में हुए हैं द्वीप में, कर्नाटक टॉप पर रहा है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन छत्तीसगढ़ में होना है, अभी हुए नहीं है, ये होने वाले हैं। इंडिया ओपन बैडमिंटन 2026 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा लिन चुन ई ने। तो लिन चुन ई ने इंडिया ओपन 2026 का पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है। इंडिया ओपन का आयोजन 13 से 18 जनवरी तक हुआ था। इस बार इसका 24वां संस्करण हुआ है और इसके स्तर की बात करें तो ये सुपर 750 वाला टूर्नामेंट है, यानी कि अगर कोई खिलाड़ी इसको जीतता है तो 750 अंक उसको प्राप्त होंगे। इसका स्थान यानी कि ये कहाँ पर आयोजित हुआ है तो इंदिरा गांधी एरिना नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। इसका आयोजक कौन था? बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी BAI। अब विजेताओं की बात करें तो पुरुष एकल के विजेता हैं लिन चुन ई जो कि ताइवान के हैं। महिला एकल की विजेता हैं आन से यांग जो कि साउथ कोरिया की हैं। पुरुष युगल के विजेता हैं लियांग बेई कैंग और वांग चांग जो कि चाइना के हैं। महिला युगल की विजेता हैं लिू सेंगशु और तान निंग जो कि चाइना के हैं। मिक्स्ड युगल की बात करें
तो ये थाईलैंड के बैडमिंटन खिलाड़ियों ने जीता है। दोस्तों, इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन का आयोजन है। 2008 से ये खेला जा रहा है और ये सुपर 750 श्रेणी का आयोजन है। ठीक है, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। किस राज्य सरकार ने साहित्य के क्षेत्र में सैममोझी साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो जिस प्रकार से भारत सरकार के द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं, उसी प्रकार से अब तमिलनाडु सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर सैममोझी साहित्य पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, और आपको याद रखना है कि इसकी घोषणा हाल ही में तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं M.K. स्टालिन, उनके द्वारा की गई है। और इस पुरस्कार के लिए 5 लाख रुपए की नगद राशि दी जाएगी। और ये किन किन भाषाओं में दिया जाएगा इसको जरूर याद रखिएगा। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, बांग्ला और मराठी। तो अभी इन भाषाओं में दिया जाएगा। आने वाले समय में हो सकता है कि और भी भाषाएं बढ़ाई जाएं। तो जिस प्रकार से साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं, उसी प्रकार से अब राष्ट्रीय स्तर पर तमिलनाडु सरकार के द्वारा कौन से पुरस्कार शुरू किए गए हैं? सैममोझी साहित्य पुरस्कार। तमिलनाडु की बात करते हैं तो चेन्नई इसकी राजधानी है। R.N. रवि राज्यपाल हैं। M.K. स्टालिन जो कि DMK पार्टी के हैं, ये चीफ मिनिस्टर हैं। विधानसभा की 234। और यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान जरूर याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में भी पूछे गए हैं, जैसे मुदुमलाई, मुकुर्थी, अन्नामलाई, गुइंडी और मन्नार मरीन। ये सभी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु राज्य में ही स्थित हैं। साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से था जिन्होंने संन्यास ले लिया है? आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। तो बैडमिंटन की स्टार रही हैं साइना नेहवाल, तो उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। आपको याद रखना है कि साइना नेहवाल ने अपना आखिरी गेम जो है वो 2023 में खेला था सिंगापुर ओपन में। और साइना नेहवाल पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी रही हैं। लंदन ओलंपिक 2012 में उन्होंने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था और वे ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। उन्होंने 3 ओलंपिक गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, ये बात याद रखिएगा। साइना ने 2008 में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप को जीता था। वे 2009 में WWF सुपर सीरीज प्रतियोगिता जीतने वाली पहली इंडियन है। इसके बाद 2010 और 2018 की कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। बैडमिंटन में ओलंपिक मेडलिस्ट कौन कौन है? तो साइना नेहवाल ने 2012 में बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। फिर PV सिंधु ने 2016 में रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। और फिर PV सिंधु ने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो ये है बैडमिंटन में ओलंपिक मेडल। समुद्री अभियान लोकायन 2026 में भारत का कौन सा जहाज हिस्सा ले रहा है? INS सुदर्शनी। तो INS सुदर्शनी 10 महीने के समुद्री अभियान लोकायन 2026 पर रवाना हो गया है और यह जहाज 22,000 से अधिक समुद्री मील की दूरी तय करेगा। इस अभियान के दौरान जहाज 13 देशों और 18 विदेशी बंदरगाहों का दौरा करेगा। और इसके अलावा यह जहाज फ्रांस में आयोजित होने वाले एस्केल, आसेट और अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित होने वाले सेल 250 में हिस्सा लेगा। यानी कि इन कार्यक्रम में भी ये जहाज हिस्सा लेने वाला है। भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के 200 से अधिक प्रशिक्षु इस अभियान में हिस्सा लेंगे, प्रशिक्षण ग्रहण करेंगे। और दोस्तों, जो INS सुदर्शनी की ये जो यात्रा है, इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सहयोग, क्षेत्रीय सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, पंजाब पुलिस ने गैंगस्टरों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? ऑपरेशन प्रहार। ठीक है, तो पंजाब पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार शुरू किया है गैंगस्टरों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए। तो इसमें जो 12,000 पुलिस अधिकारी हैं वो इसमें शामिल हैं। इसके अलावा 2,000 से ज़्यादा टीमें इसमें बनाई गई हैं जो कि छापेमारी कर रही हैं जगह जगह पर। और आपको याद रखना है कि पंजाब को गैंगस्टर मुक्त बनाने के लिए ये ऑपरेशन शुरू हुआ है। नाम क्या है ऑपरेशन को? ऑपरेशन प्रहार। पंजाब की बात करें तो राजधानी इसकी चंडीगढ़ है। राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। विधानसभा की 117 और लोकसभा की 13, राज्यसभा की 7 सीटें। RPF इंस्पेक्टर चंदना सिन्हा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो RPF इंस्पेक्टर हैं चंदना सिन्हा। तो भारतीय रेलवे
का सर्वोच्च सेवा पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया है, यानी उन्हें अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने साल 2024 में 150 से अधिक बच्चों को बचाया है। तो जो आरपीएफ के द्वारा ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते चलता है, जिसकी शुरुआत 2018 में हुई थी, इसके तहत इन बच्चों को बचाया गया है चंदना सिन्हा के द्वारा। इस अभियान में तस्करी और शोषण का शिकार हुए बच्चों को बचा करके बाल कल्याण अधिकारियों के माध्यम से पुनर्वास करवाया जाता है। तो याद रखिएगा कि रेलवे का अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार आरपीएफ की इंस्पेक्टर चंदना सिन्हा को मिला है। कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड डिस्कस करते हैं। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 वैभव सूर्यवंशी को मिला है, जो कि एक क्रिकेटर हैं। और 40 अंडर 40 लॉयर अवार्ड 2025 अधिवक्ता शुभम अवस्थी। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर 2025 जय शाह। संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार सुप्रिया साहू। गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड 2025 आलिया भट्ट। टाइम मैगजीन सीईओ ऑफ द ईयर 2025 नील मोहन। टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2025 एआई के आर्किटेक्ट्स को दिया गया है। पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर 2025 रवीना टंडन। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 अनंत अंबानी। और मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 साई गौतम गोपाल कृष्णन को मिला है। भारत ने पहली खुली समुद्री मछली पालन परियोजना कहाँ शुरू की है? अंडमान सागर में शुरू की है। तो भारत ने अंडमान सागर में अपनी पहली खुली समुद्री मछली पालन परियोजना शुरू की है और यह परियोजना नॉर्थ वे श्री विजयापुरम में स्थापित की गई है। इसका संचालन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा किया जा रहा है। तो ये जो मछली पालन किया जा रहा है, इसमें स्वदेशी तकनीक से बने खुले समुद्री पिंजरों का उपयोग किया जाएगा। इन पिंजरों में समुद्री फिशनेस और सीवेड की खेती की जाएगी। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना। दोस्तों, प्रथम घटनाएं डिस्कस करते हैं। तो भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण मध्य प्रदेश में हुआ है। दुनिया का पहला एआई जनित मंत्री डेला की नियुक्ति अल्बानिया में हुई है। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय लॉन्च हुआ है नई दिल्ली में। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य हिमाचल प्रदेश। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश फ्रांस। भारत के पहले एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक आदिबाणी। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी की शुरुआत महाराष्ट्र में हुई है। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। पशु एवं मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला स्टेट महाराष्ट्र। 2025 में चीन की जनसंख्या कितनी दर्ज की गई है? तो दोस्तों 1.404 बिलियन यहाँ की जनसंख्या दर्ज की गई है। तो चाइना की जनसंख्या लगातार चौथे वर्ष यानी 2025 में घट करके 1.404 अरब हो गई है। तो जन्मों की संख्या में भी 2025 में भारी गिरावट दर्ज की गई है, यानी कि जो जनसंख्या है चाइना की वो घट रही है। ठीक है, वहाँ पर मतलब जो जन्म दर है वो कम हो रही है। आपको याद रखना है कि प्रति 10,000 व्यक्तियों पर जन्म दर घट करके 563 आ गई है। और चाइना ने 2015 में एक बच्चे की नीति से 2 बच्चों की नीति किया था और अब 3 बच्चों की नीति को 2021 से लागू किया गया है। और भारत 2023 में दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है, तो वो है इंडिया। तो इस प्रकार से हमने आज के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको लूसेंट जीके फाउंडेशन सीरीज़ मिल जाएगी, तो इस सीरीज़ को आप ज्वाइन कर सकते हैं। लूसेंट 500 आपको इसमें कूपन कोड यूज करना है तो आपको छूट मिल जाएगी। 18,000 से अधिक टॉपिक बाई सब्जेक्ट बाई टेस्ट सीरीज इसमें फ्री मिलेगा। मंथली करंट अफेयर्स का टेस्ट फ्री मिलेगा। मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको इसमें फ्री मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर 12 महीने का करंट अफेयर्स का टेस्ट, 10,000 से अधिक टॉपिक बाई सब्जेक्ट बाई करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट, करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इन सभी को जा करके प्राप्त कर लीजिएगा। कॉम्बो पैक आपको प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर मिलेगा। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक सभी मिल जाएगा। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर राजा गुप्ता सर का अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच मिल जाएगा। इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।
इसके लिए कूपन कोड यूज करना है न्यू ईयर 900, तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। 3 साल की इसकी वैलिडिटी है। पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री, इन सभी टॉपिक को विस्तार से समझाया गया है। अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच काफ़ी इंपॉर्टेंट बैच है, इसको आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी वही फ्री मिलेगा जो कि आपको लूसेंट वाले कोर्स में मिलेगा। जीके जीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिलेगा, तो इसको भी जा करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम कल के करेंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, कल के करेंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 को किसने जीता है? विदर्भ। एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक उच्च मध्यम आय वाला देश बन जाएगा? 2030। राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान किस देश के प्रेसिडेंट हैं जो भारत की यात्रा पर आए हैं? यूएई। और अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 2026 किस राज्य की विधानसभा में आयोजित किया गया है? यूपी। योवेरी मुसेवेनी किस देश के 7वीं बार प्रेसिडेंट बने हैं? युगांडा। ट्रंप ने किसे गाजा में स्थायी शांति के लिए गठित शांति बोर्ड में शामिल होने का निमंत्रण दिया है? मोदी जी। और सी डॉट को स्कॉच पुरस्कार 2025 किस परियोजना के लिए मिला है? सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन। एनडीआरएफ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 19 जनवरी। पद्म पाणि पुरस्कार 2026 किसे दिया जाएगा? इलैया राजा को। चलिए दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। रूस की करेंसी क्या है? रूबल। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? लोथल। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। और एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। और वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? ओजोन। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? कलिंग युद्ध। और मेहरौली का स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त कालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? दिनार। भारत में पहला रेडियो प्रसारण कब शुरू हुआ था? 1923। भूकंप तरंगों को एक यंत्र द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, उसका नाम क्या है? सिस्मोग्राफ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है? सैडल चोटी। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? हरियाणा। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगजी नदी, जो कि चाइना में है। भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? बैरन द्वीप। तो दोस्तों, इन सभी फैक्ट को आप नोट कर लें। कल के करेंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था अबू धाबी। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर अबू धाबी बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित वैभव सूर्यवंशी किस खेल से संबंधित है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी ई बुक, PDF ये सभी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। जीके जीएस की ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिलेंगी। 1000 टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स की PDF भी मिल जाएगी। और टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।